69 भर्ती 4th काउंसलिंग शुरू। 6800 की कब होगी काउंसलिंग? सीटेट यूपी टेट के लिए खुशखबरी क्या है? लेखपाल नई भर्ती 5000 पदों पर जल्द आने वाली है पेट के थ्रू। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी? इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेटपुल ऑनलाइन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं टीजीटी पीजी एग्जाम को लेकर। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम माह के अंत तक हो सकती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। कालीन नगरी में टीजीटी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 केंद्रों का प्रस्ताव बनाया है, जिस पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर मोहर लगाने का काम किया जाएगा। परीक्षा माह के अंत तक हो सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से प्रत्येक वर्ष टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा तक तिथियों का ऐलान किया जाएगा। बावजूद इसके विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक विजय सिंह यादव ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पत्र भेजकर केंद्रों का प्रस्ताव मांगा गया है। जिला प्रशासन की ओर से काशी नरेश राजकीय स्नातक महाविद्यालय में 2 केंद्र, जीआईसी ज्ञानपुर औरैया में केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालय औरैया पंडित दीनदयाल में सेंटर बनाए गए हैं। तो अब उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों का जो केंद्र बना रहेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि सितंबर या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को ये परीक्षा देखने को मिल सकती है, या अगस्त के लास्ट तक मतलब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सितंबर या अक्टूबर में ये परीक्षा आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन को प्रस्ताव परीक्षा केंद्रों का भेज दिया गया है। जैसे ही परीक्षा केंद्रों की डिटेल क्लियर होती है उसके बाद में आप लोगों का एग्जाम होना बिल्कुल तय है। जो भी सारी तैयारी करें लगातार तैयारी करते रहें। अब बात कर लेते हैं लेखपाल परीक्षा की। तो लेखपाल के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। 5000 से ज्यादा पद खाली हैं। 8085 पदों पर भर्ती के बावजूद 3233 पद रिक्त हैं। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के 5000 से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे। इनमें से लगभग 2000 पद लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर इसी माह प्रस्तावित पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे। लेखपाल संवर्ग की इन रिक्तियों को भरने के लिए राजस्व परिषद तैयारी कर रहा है। प्रदेश में लेखपालों के 30,827 पद सृजित हैं। इसमें से 3600 पद अस्थायी तौर पर सृजित हैं। लेखपालों ने कुल पदों में से 19,509 पद वर्तमान में भरे हुए हैं, जबकि 11,318 पद खाली हैं। खाली पदों में से 8,085 को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में लिखित परीक्षा कराई है। परीक्षा के आधार पर 8,085 लेखपाल चयनित हो जाने के बाद भी 2333 पद खाली रहेंगे। उधर राजस्व निरीक्षक के 2200 से अधिक रिक्त पदों पर लेखपाल और अमीनों की पदोन्नति होनी है। राजस्व निरीक्षक के पद पर लेखपाल की पदोन्नति के लिए राजस्व परिषद 22 अगस्त को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने की तैयारी कर रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 2000 लेखपाल राजस्व निरीक्षक पद बन जाएंगे। राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद लेखपाल संवर्ग तक करीबन 2000 पद खाली भी हो जाएंगे। इस तरह जल्द ही लेखपाल के 5000 से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे। राजस्व परिषद लेखपाल के इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी राजस्व परिषद कर रहा है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल के अभ्यर्थी पद को स्थायी करने का भी इरादा है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल भर्ती के परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का प्राविधान किया गया है। अभी यह व्यवस्था शासनादेश के माध्यम से होती है। तो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के थ्रू फिर से एग्जाम कराएगा। लगभग 5000 पदों पर एक वैकेंसी आएगी लेखपाल की। तो जो भी लेखपाल भर्ती में प्रक्रिया में शामिल हैं और जिनको लगता है कि उनका स्कोर कम रहेगा, तो तकरीबन वो तैयारी जारी रखें, जिससे कि नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें सिलेक्शन पा सकें। एनसीटी की तरफ से एक ऑफिशियल आदेश जारी किया गया था, जिससे कि सीटेट और यूपी टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग सीटेट, मतलब सीटेट में कब व्यक्ति बैठ सकते थे, ये सारा बहुत ज़्यादा
एक संशय बनी हुई थी किस वर्ष का मान्य होगा, किस वर्ष का मान्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी का पल है। तो ये यूपी टेट सीसेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और कब तक का टेट मान्य होगा पूरी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश भी टेट के लिए आर माना जाएगा। अंतिम वर्ष या रिजल्ट आने की बात नहीं है। एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स टीटीसी में प्रवेश लेने के बाद छात्र छात्राएं शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। टेट के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा देने अथवा परिणाम आने की बाध्यता नहीं है। ऐसा कोई भी छात्र जिसने टीटीसी में प्रवेश लिया है और वह परसुइंग श्रेणी में माना जाएगा। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसलिए महत्वपूर्ण है यह आदेश कि टेट में आवेदन के लिए राज्य टीटीसी पास करने अथवा केवल रिजल्ट बाकी होने पर ही परसुइंग शब्द प्रयोग करते हैं। इसके तहत अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा देने वाले या परिणाम आने वाले छात्रों को टेट में शामिल होने के लिए आर माना जाता है। अनेक छात्र टीटीसी में प्रवेश के बाद ही टेट में शामिल हुए और पास हो गए। बाद में नौकरी लगने पर टेट की वैधता को चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से परसुइंग शब्द की विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या की गई। इसी के बाद एनसीटी ने उक्त नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद टीटीसी में प्रवेश लेने के बाद ही छात्र टेट दे सकेंगे। तो जल्दी जारी होगा टेट सीटेट का नोटिफिकेशन। तो 16वें संस्करण का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। सीबीएसई की तरफ से सीटेट दिसंबर 2022 कंप्यूटर आधारित होगी और यह सितंबर 2022 में आयोजित होगी। आवेदन फीस सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए पेपर या पेपर 2 के लिए क्रमशः 1000 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये होगी। वहीं एससी एसटी व दिव्यांग के लिए फीस और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फीस 500 और दोनों पेपरों की 600 रुपये रहेगी। तो यहाँ पर अब जो सीटेट का पेपर होगा वो कंप्यूटराइज होगा, तो थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस रखें जिससे कि आप लोगों को आसानी हो कंप्यूटराइज पेपर देने में। अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों को भी 69,000 में मिलेगी नियुक्ति। गृह जनपद के पास नियुक्ति के लिए भर्ती में हुए शामिल, दोबारा हुआ चयन। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद बात करेंगे 6800 के बारे में। ये पूरी न्यूज जान लेते हैं क्या मैटर था। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 68,569 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को एनओसी मिलने के बाद 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय के आदेश में अनुपालन में 17 से 20 अगस्त तक उनकी काउंसलिंग होने जा रही है, जिसके बाद उन्हें स्कूल आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। दरअसल 68,500 में करीब 100 अभ्यर्थियों का 69,000 में भी चयन हो गया था, लेकिन विभाग ने इन्हें एनओसी नहीं दी थी, जिसके बाद लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने अब इनकी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित तमाम अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से काफी दूर जिले में नियुक्ति मिली थी। भर्ती की शर्त थी कि नियुक्ति के बाद तबादला नहीं मिलेगा। ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से कई ने 69 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। इसमें से तमाम अभ्यर्थियों का चयन हो गया। हालांकि इन अभ्यर्थियों को विभाग से द्वारा एनओसी नहीं दी गई और समान ग्रेड पेपर नियुक्ति के लिए एनओसी नहीं दिया जा सकता है, जिसकी वजह से वो 69 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके और इन अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय अपील के द्वारा इनकी जीत हुई। जीत होने के बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को एनओसी देनी पड़ रही है और एनओसी के साथ में और इनको नियुक्ति प्रक्रिया भी देनी पड़ेगी। अब इनकी काउंसलिंग जो है 17 से 20 अगस्त तक होगी। वही बात करें 68,000 की लिस्ट के लिए, 6800 जो लिस्ट है वो सरकार के द्वारा निकाली गई थी और अभी तक उनमें नियुक्ति नहीं दे पाए हैं और लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्फर्म है कि अगर कोर्ट से आप लोगों के प्रति सकारात्मक परिणाम आता है तो जल्द ही तो सरकार की तरफ से अगर कुछ पहल होती है तो अच्छी बात है। किसी भी तरीके से कोर्ट का अपना आदेश कराएं, जिससे कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों की इसी तरह नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन डेट नहीं मिल पा रही है। अर्जेंसी फाइल सरकार का दबाव बना है अर्जेंसी फाइल लगवाने के लिए। जैसी अर्जेंसी फाइल लगती है सरकार सुनवाई करवा लेती है। जो भी फैसला आएगा उस पर जल्द ही आप लोगों पर के लिए भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं। तो अब पहले सब लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी तरीके से अर्जेंसी फाइल करके या जो भी
संभावनाएं पॉसिबिलिटी बन रही हैं, उनके विरुद्ध कोर्ट के द्वारा निस्तारण कराया जाए। जब कोर्ट में निस्तारण हो जाएगा तो फिर आप लोगों का नियुक्ति मिलना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अभ्यर्थी अब ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात कर रहे हैं, सरसों के शिक्षक साथी, उनके द्वारा भी दबाव बनवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही कोई विशेष खबर निकल कर आती है सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दे देंगे। और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।